Good morning, dear students. Welcome to our General English class. Yesterday we completed lesson number 17, adverbs. Hope all of you are done with it in the writing part of your General English notebook, right? Today we will start with a general topic of diary writing. All of you might have learnt it earlier. Today we will discuss what exactly is a diary writing. A diary is a record with discrete entries arranged according to date, giving an account of the events over the course of a day or the other period. सो नॉर्मली एवरी वन लव्स टू राइट डायरीज. आप लोग लिखते हो कि नहीं वो नहीं पता है मुझे, बट डायरी राइटिंग इज़ अ वेरी गुड हॉबी. वो हमें अच्छी चीज़ें याद रखने के लिए हेल्पफुल होती है. जब हम डायरी लिखते हैं तो हमारे राइटिंग स्किल्स भी अच्छे होते हैं. सो डायरी राइटिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इफ़ वन वांट्स टू डेवलप द राइटिंग स्किल्स. ठीक है, तो डायरी राइटिंग पर्सनल होती है. यू कैन राइट इन एनी लैंग्वेज, बट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश यू कैन राइट योर डायरीज इन इंग्लिश. And it's good to write diary, as once in a while you sit alone and you describe your day, you memorize the things which are good for you and which happened to you and were very हेल्पफुल इन लर्निंग यू समथिंग और दी अदर. मतलब कुछ अच्छी बातें आप सीख सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प करती है सीखने में. तो ऐसी सब चीज़ें आप डिस्कस करते हो अपने आप से जब आप डायरी लिखते हो तब. So diary writing is like a very good experience. A personal diary may contain person's experiences, thoughts and feelings. It may also include commentary on events outside of the writer's direct experience. तो पर्सनल डायरी होती है तो उसमें हम अपने पूरे दिन में हमने क्या किया, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ, all those things we include in diary writing. Okay, so now how to write a diary, that we are going to learn today. Okay, diaries are written to record the activities and events involving in institutions, play a role that may help a human in developing, right? A diary is also helpful in maintaining government records, business legendary and etc. But we will discuss about personal diary writing only today. Okay, in modern sense, a diary is more personal in nature, normally intended to be privately read or circulated among the relatives and close associated and not to be publicized. तो अभी जो डायरी राइटिंग होता है वो कैसे होता है, सबका पर्सनल होता है, कोई किसी का रीड नहीं करता, और अगर करने देना है तो वो कोई पास का रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, कोई खास है तो हम उसको देते हैं, राइट. नॉर्मली अभी डायरी राइटिंग इस तरीके से होती है. फाइन, नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ डायरी. So let us start with it. So students, you need to do this also because it may be asked in your next further coming exams. और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दी है, you need to give exams. बार बार बोल रहे हैं हम लोग पर आप लोग सुनते नहीं हो. ठीक है, चलो. Now this is the image showing you the format of diary writing. Firstly, on the left hand side you'll write day, date and time, and then you will राइट डियर डायरी. आप डायरी को डियर करके बुलाओगे. फाइन, लाइक इट्स अ मेथड ऑफ राइटिंग, नथिंग एल्स, राइट. एंड आफ्टर राइटिंग डियर डायरी यू विल बी राइटिंग द कंटेंट वॉट एवर यू वॉन्ट टू. आपको जो भी कंटेंट लिखना है यू विल राइट एंड एट लास्ट यू विल राइट योर नेम. सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डायरी स्टूडेंट्स. अभी इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि डेट लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, डे नहीं लिखते हैं, बट वी आर सपोज टू राइट 3 ऑफ देम. ओके, डे, डेट एंड टाइम आर मस्ट. आफ्टर दैट वी आर सपोज टू से डियर डायरी. जैसे हम लेटर लिखते तो डियर फ्रेंड, डियर मदर, डियर फादर, जिसको लिख रहे हैं उसको. लेकिन ये तो हम हमारे लिए लिख रहे हैं और डायरी में लिख रहे हैं, इसलिए डियर डायरी लिखना है. एंड देन योर कंटेंट गोज ऑन अलॉन्ग विद द नेम एट द एंड. नाउ लेट अस हैव एन एग्जांपल ऑफ डायरी राइटिंग. नाउ हियर इज अ इमेज शोइंग यू द राइटिंग ऑफ अ डायरी एज वेल एज द फॉर्मेट. तो आप लोग उसको देखो, समझो. आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू. आपको मेन इसको ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स. देखो, डायरी entry format, what is it about? Today you celebrate Independence Day at your school. We will be celebrating Republic Day, not at school, from at our home only. But you are not satisfied with the attitude of people towards freedom. They consider that they are free to spoil the country and solid its image.
एंड राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। यहाँ पे ऐसा है कि भाई इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, लेकिन किसी को भी इंडिपेंडेंस मतलब जो आज़ादी है उसकी इतनी कदर है नहीं, तो आपको क्या चीज़ें बुरा लगी और आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो, दैट इज़ टू बी रिटन इन द डायरी। ओके, नाउ यू नीड टू लुक एट द फॉर्मेट देखो, डेट लिखा है फ्राइडे 15th August 2020 2021 वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। टाइम इज़ गिवन, आप रात को लिख रहे हो डायरी, नॉर्मली सब रात को ही लिखते सोने से पहले, तो इसलिए रात का टाइम आया है। देन सैल्यूटेशंस लाइक डियर डायरी, एंड देन गोज द कंटेंट और द बॉडी, एंड एट द एंड देर इज सिग्नेचर और द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ रिटन द डायरी। फाइन, now look here, what is said. First, what you'll write: Friday 15th August 10 p.m. Dear diary, today I am just pondering about over the condition of India. We are about to complete 70 years of independence, but where have we reached? Every year we commemorate the sacrifices made by our freedom fighters on this pious national festival, wave flags, sing patriotic songs, and show off our patriotism by posting patriotic images on social media. And the very next day, we discard those flags in the drains. When I see the heaps of garbage everywhere, small kids working as child laborers, people dying because of lack of food or medicinal treatment, discriminating against women, I feel ashamed of myself. Aditya is writing this. अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ, okay? द बॉय आदित्य ही वॉन्ट्स टू से दैट हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के 70 ईयर्स कंप्लीट कर लिए, लेकिन हम कहाँ पहुँचे। हर बार जब भी इंडिपेंडेंस डे आता है, रिपब्लिक डे आता है, हम लोग एकदम ही पेट्रियाटिक हो जाते हैं, एकदम ही हम लोग पेट्रियाटिक हो जाते हैं, इंडिपेंडेंस डे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, फ्लैग्स लगाते हैं, अपने सोशल मीडिया पे हम लोग फ्लैग्स शेयर करते हैं, पेट्रियाटिक सॉन्ग सिंग करते हैं। We all do this kind of things, right? We also post various kinds of patriotic images on social media, but at the end of the day वो छोटे छोटे फ्लैग्स जो हम खरीदते हैं वो यहाँ वहाँ कहाँ भी फेंक देते हैं, ड्रेन्स में, नाली में, गटर में, सब जगह पे हमें वो दिखते हैं। तो ये सब क्या, कैसा इंडिपेंडेंस डे है, ऐसा आदित्य अपने आप को पूछ रहा है। और वो बोल रहा है कि मैं जब देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे चाइल्ड लेबर की तरह काम कर रहे हैं, पीपल मर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है, मेडिसिनल फैसिलिटी नहीं है, और जो वुमेंस के साथ अगेंस्ट वुमेन जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भी गलत चीज़ें होती है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम इंडिपेंडेंस डे तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट वेयर हैव वी रीच्ड, ऐसा मुझे लगता है। सो दिस इज हिज फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डायरी। कंटेंट कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, यू नीड टू राइट इट प्रॉपरली। ओके, नाउ आपको क्या रिमेंबर करना है, द वे यू आर राइटिंग इट, आपको वो रिमेंबर करना है, द फॉर्मेट यू राइट, दैट इज द मेन थिंग। ओके, now we'll read one more diary entry done by some or the other one, right? हम लोग एक और डायरी एंट्री रीड कर लेते हैं तो दे आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। एंड आई विल सेंड यू अ PDF ऑफ राइटिंग डायरी फॉर्मेट एज वेल एज डिफिनेशन पार्ट ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का डिफाइन मैंने तो आपको लिखाया नहीं है, तो वो भी आपको PDF में भेज देती हूँ। नाउ लेट अस रीड आउट द सेकेंड डायरी। ओके, क्या लिखा है? यू आर द सेक्रेटरी ऑफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर स्कूल. अंडर योर लीडरशिप द ऑर्गेनाइजेशन वॉज एबल टू कलेक्ट अ सब्सटेंशियल अमाउंट फॉर द ओल्ड एज होम हेल्पलाइन. एक्सप्रेस योर सेंस ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस इन द फॉर्म ऑफ अ डायरी एंट्री. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। आप सेक्रेटरी हो एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, एंड वॉट यू आर डन, लाइक यू हैव कलेक्टेड सम गुड अमाउंट फॉर द ओल्ड होम एज, मतलब जो क्या कहते हैं वृद्धाश्रम होते हैं उनके लिए आपने कुछ अमाउंट कलेक्ट किया है और आप बहुत खुश हो कि आपने ये अच्छा काम किया है. सो यू आर राइटिंग अ डायरी. फाइन. सो फर्स्ट यू विल राइट डेट संडे 31 अक्टूबर 2011. आप कोई भी डेट लिख सकते हो स्टूडेंट्स, लेकिन आप 2020 के आगे वाली लिखना अगर आप लिखो तो. स्पेस छोड़नी है, उसके बाद में टाइम लिखना है. सब लोग रात को ही लिखते हैं डायरी, सो आफ्टर 10 का टाइम रखो, 9 का टाइम रखो. PM ही होगा, AM नहीं होगा. फाइन. देन यू विल राइट डियर डायरी, सैल्यूटेशंस यू विल बी गिविंग, एंड देन यू विल लीव अ लाइन एंड स्टार्ट योर कंटेंट, दैट इज द बॉडी ऑफ योर डायरी. I am proud to be a part of welfare organization of my school as I always wanted to help the old people. तो क्या कह रहा है? ये जो
आप नाम नहीं लिखा है, आप अपना डाल सकते हो। मैं ले लेती हूँ, नाम ले लेती हूँ आदित्य, जिसने पहली डायरी लिखी थी, उसने ये दूसरी लिखी है फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो वो कह रहा है कि मैं बहुत ही खुश और प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प आउट किया और मैं हमेशा से चाहता था कि मैं जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी हेल्प करूँ। Through various activities, we collected a sum of more than 2.3 lakhs. This fund will take care of their health care, entertainment and adult education. I feel content and happy like never before and at last he'll write the name. Now यहाँ पे सुनो, तो उसने 2.3 लाख कलेक्ट किया है और वो सारा कलेक्शन उन्होंने अलग अलग एक्टिविटीज़ कुछ काम करके कलेक्ट किया और ये सारा पैसा वो वृद्धाश्रम में डोनेट करने वाले हैं। ओके, ओल्ड एज होम में। एंड ही इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी एंड कंटेंट कि उसने ओल्ड पीपल के लिए किसी तरह का हेल्प किया। ही इज़ वेरी 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 प्राउड ऑफ हिमसेल्फ एज वेल एज द कलीग्स विद whom ही हैज़ डन दिस वर्क। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द डायरी। तो डायरी हम लंबी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 10 to 15 लाइन्स में भी लिख सकते हैं, देर इज़ नो इश्यू, बट द कंटेंट मस्ट बी सम लाइक इट मस्ट टीच समथिंग। आपको कुछ सीखने को मिल रहा है डायरी राइटिंग करके, सो दैट इज़ द मेन थिंग। ओके, नाउ आई विल सेंड यू सम इमेजेस ऑफ द क्वेश्चंस एंड देन यू विल बी राइटिंग अ डायरी इन योर जनरल इंग्लिश नोटबुक। ईजी है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करना है, इसलिए मैं आपको नहीं बोलूँगी, आपको आपके ओन वर्ड्स में ही लिखना है और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे। फाइन, सो वी आर डन विथ डायरी राइटिंग, पैराग्राफ, कॉम्प्रिहेंशन, पिक्चर कॉम्पोजिशन, ये सब अपना हो गया। अब ये डायरी राइटिंग आपको लिखना है। आई विल सेंड अ PDF, उसके साथ साथ आई विल सेंड अ PDF ऑफ एडवर्ब्स चैप्टर, उसमें जो आपका वो बाकी है ना डेफिनेशन पार्ट, तो वो डेफिनेशन पार्ट का मैं आपको PDF भेजती हूँ। ओके फाइन, सो होप यू अंडरस्टूड दिस मच स्टूडेंट्स। That's all for today. Let us complete our diary writing part in our general English notebook after completing lesson number 17, that is adverbs. Adverbs हो जाने के बाद में ही आपको डायरी राइटिंग करनी है। एंड प्लीज स्टूडेंट्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू कीप योर नोटबुक्स अप टू डेट, क्योंकि उसके मार्क्स मिलेंगे। सेम 2 की नोटबुक को सेम 2 के मार्क्स मिलेंगे। सो प्लीज़ 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 स्टूडेंट्स, डू कंप्लीट योर नोटबुक्स एंड कीप देम अप टू डेट। Thank you. See you all soon.